वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीट यूजी इन 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी। अगले 10 मिनट में हम एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स पर डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, नेट JRF गेट जेस जैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली साउथ एक्स ब्रांच, एलन करियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, मेंटरिंग द नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम लास्ट 11 प्लस ईयर्स। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस फ्री मिलती है, जो कि इंटरेक्टिव क्लास होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं, रेगुलर क्विज भी होती है, और उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को डिटेल्ड एनालाइज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितने टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, आप सबकी रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच मिलेगा। अदर देन प्लस कोर्स की बात है, प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, ठीक है, विद डेली का स्टडी प्लानर होगा विद बाई वीकली रिव्यूज, टेस्ट एनालिसिस होगा, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होता है, पर्सनल फीडबैक दी जाती है टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की बात करें, आइकॉनिक कोर्स की 1 ईयर की फी 45,000 है, 2 ईयर की फी 61,000 है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, 10% का आपको फी में डिस्काउंट मिलेगा, और 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी 1 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी 40,500 रुपीज, और 2 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी 54,900 रुपीज। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 1 ईयर की फी 30K है, 2 ईयर की फी 36K है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी आपकी 27,000 रुपीज। ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, और 2 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी 32,400 रुपीज। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2013 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काइनेमेटिक्स पे आए हुए, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। बता दूं, एम्स का एग्जाम अब अलग से नहीं होता, नीट में ही मर्ज हो गया, तो नीट के पेपर का स्टैंडर्ड आगे मुश्किल होने के चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए आपको एम्स लेवल की फिजिक्स आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एम्स में फिजिक्स का लेवल अच्छा होता है। तो पहला क्वेश्चन है, ए बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज। बेटा ये एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग कर रहा है, आपने यहां से एक बॉम्ब को रिलीज किया रेस्ट से। तो बेटा अब आप देखो, initial velocity of bomb with respect to aeroplane is 0। इसका मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज 0। मीन्स बॉम्ब की वेलोसिटी एरोप्लेन की वेलोसिटी के इक्वल है। मतलब जो बंदा ग्राउंड से देखेगा उसको ये बॉम्ब एरोप्लेन की यू स्पीड से आगे जाता हुआ दिखेगा। अब जैसे ये हवा में आया, इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ये ऐसे जाएगा। तो इस मतलब बॉम्ब की जो मोशन हो गई वो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। कैसी मोशन होगी बेटा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। और वो कैसी मोशन होती है बेटा? वो होती है पैराबोला की मोशन। तो ध्यान रखना उसका ट्रेजेक्टरी कैसी होती है? पैराबोला। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज पैराबोला फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। और यही चीज अगर अर्थ में ना हो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किस में हो बेटा? ऑब्जर्वर एरोप्लेन में हो तो उसको पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्वेश्चन में ये चीज बताई नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, तो मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में मानूंगा पैराबोला। अगर यही पर्सन एरोप्लेन में से देखता तो उसको बॉम्ब किस में दिखता बेटा? कौन से पाथ में जाता हुआ दिखाई देता? स्ट्रेट लाइन में, अगर एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a projectile can have the same range for two angles of projection if h1 and h2 are the height, maximum height, when the range in the two cases is r, then find the relation between h1 h2 and r। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तभी रेंज सेम होगी।
बिकॉज रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आपका रेंज का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर आप हाइट की बात करो पहले केस में वो हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और दूसरे केस में आपकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, दैट इज यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आप देखो यहाँ पे h1 h2 अगर मैं निकालूं का रूट निकालता हूं, क्योंकि सारी ऑप्शन में h1 h2 का रूट दिया हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे h1 h2 का रूट निकालता हूं तो आप देखो क्या बनेगा, यू स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर थीटा का एक साइन थीटा बाहर, एक कोस थीटा बाहर, बाय 2g बाहर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपनी साइड से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना बेटा, रूट h1 h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 4g। ये टर्म क्या है, ये टर्म आपकी आर है, तो रूट h1 h2 इज इक्वल टू आर बाई 4, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, r इज इक्वल टू 4 रूट h1 h2 विल बी योर आंसर। ये आपको बेटा डायरेक्ट याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत काम आता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर आ गया, एम्स 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a projectile thrown with velocity v making angle theta with the vertical, ध्यान रखना वर्टिकल के साथ है, gains maximum height h in the time for which the projectile remains in air, then the time period is। अब आप देखो बेटा, हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता था, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल था, इसमें वर्टिकल के साथ दिया हुआ है, तो बेटा ध्यान रखना, अगर वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, जैसे ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, यहां से मैंने ऐसे फेंका, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाए, तो जैसे ही आपने यहां से h निकाला, आपका h आ गया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। अब बड़े ध्यान से, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 2u साइन थीटा बाई जी, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाई जी, तो ये आ गया 2u कोस थीटा बाई जी। अब आप जो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में h और g है और थीटा है, u खत्म करना है, तो मतलब आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ गया 4u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप 2gh लिख सकते हो, तो ये आ गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2gh बाई जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कैंसिल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी, एंड योर टी विल बी इक्वल टू रूट 8h बाई जी। तो बेटा आपका जो आंसर हो गया वो आ गया रूट 8h बाई जी, एम्स 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नीट यूजी इन 10। Don't forget to press the bell icon button for the latest notifications.